चाहे वो तुलसीदास हो या सूरदास हो या फिर मीराबाई हो, इन सभी लोगों की लाइफ में एक चीज कॉमन है। वो लोग भगवान की भक्ति करते थे और उसकी वजह से ही आज भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आज के समय में भी एक ऐसे बाबा हैं जो राधा रानी के अनन्य भक्त हैं, जिनके जीवन में राधा रानी के अलावा कोई भी नहीं है। सालों तक वो काशी में गंगा घाट के आसपास रहे और उसके बाद वृंदावन में भी सालों से रह रहे हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा लोग नहीं पहचानते थे। एक बार विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपनी बेटी के साथ उनसे मिलने पहुंचे और ये क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हो गई। पीले कपड़े और माथे पर पीला चंदन लगाए महाराज जी की सादगी को देखकर लोग उनके कायल हो गए। आज वो इतने फेमस हो गए हैं कि लोग वृंदावन सिर्फ उनसे ही मिलने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम वृंदावन के प्रेमानंद महाराज की बात कर रहे हैं। महाराज जी का जन्म कानपुर जिले के अखारी गांव में एक बेहद ही सात्विक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रेमानंद जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। उनके घर का पूरा माहौल ही भक्ति भाव से भरा हुआ था। उनके दादाजी ने संन्यास ग्रहण किया था, फिर उनके पिताजी श्री शंभू पांडे ने भी बाद के दिनों में संन्यास ग्रहण कर लिया था। वहीं उनकी माता श्रीमती रमा देवी भी भगवान की भक्ति में ही लीन रहती थी। माता और पिता दोनों मिलकर संतों की सेवा किया करते थे। उनके बाद उनके बड़े भाई श्रीमद् भागवत का पाठ करके पूरे घर को सुनाया करते थे। इस तरह से आध्यात्मिक माहौल में रहने के कारण प्रेमानंद जी के मन में भक्ति के बीज पड़ चुके थे, इसलिए वो खुद भी बहुत प्रकार की चालीसा का पाठ करते थे। जब वो महज 5वीं क्लास में थे तो उन्होंने गीता प्रेस प्रकाशन की श्री सुख सागर गीता पढ़ना शुरू कर दी थी। इन सब चीजों की वजह से ही कच्ची उम्र में ही उनके मन में लाइफ को लेकर बहुत से सीरियस सवाल आने लगे थे। उनकी लाइफ का पर्पस क्या है? अगर उनके माता पिता मर गए तो उन्हें प्यार कौन करेगा? क्या उन्हें कोई हमेशा प्यार कर सकता है? उन्हें अपने स्कूल लाइफ पर भी डाउट होने लगा। उन्होंने खुद से क्वेश्चन किया कि क्या स्कूल जाकर उनके स्पिरिचुअल गोल कंप्लीट हो सकते हैं? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जाप करना शुरू कर दिया। 9वीं कक्षा तक आते आते उनके अंदर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की भावना इतनी ज्यादा आ चुकी थी कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ भगवान के लिए डेडिकेट करने के लिए सोचा। उन्होंने इसके लिए घर भी त्यागने का फैसला लिया। उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई और जब उनके पिताजी को ये बात पता चली तो उनके पिताजी उनको एक गुरुदेव के पास लेकर गए। उन गुरुदेव ने कहा कि सिर्फ 1 हफ्ता इस बालक को मेरे पास छोड़ जाओ। सिर्फ 1 सप्ताह बाद ही ये भाग कर घर वापस आ जाएगा और अगर ये वापस नहीं गया तो मैं इसे मंत्र दे दूंगा। पूरे 1 सप्ताह तक गुरुदेव उन्हें हर प्रकार के आश्रम के काम करवाते थे, चाहे वो खाने का इंतजाम करना हो या रात को सोने का प्रबंध। लेकिन जब आश्रम में कहीं से खाने के लिए पेड़े या दूसरी मिठाई आती थी तो उसमें से एक भी उन्हें नहीं दी जाती थी। उन्हें सिर्फ दिन में एक बार शाम के समय खाने की अनुमति थी। दरअसल गुरुदेव को ऐसा लगता था कि ऐसा करने से प्रेमानंद जी डर जाएंगे और वापस घर चले जाएंगे, लेकिन वो अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें भगवान की भक्ति करके ही पूरी जिंदगी गुजारनी है। इसलिए पूरे 7 दिनों वो पूरी शिद्दत से हर काम करते रहे। 7 दिन के बाद गुरुदेव ने प्रेमानंद जी को एक मंत्र दिया, लेकिन वो सिर्फ यहाँ ही नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने प्रेमानंद जी को दोपहर में बुलाकर एक श्री कृष्ण जी का भी मंत्र दिया। वैसे तो अक्सर जाप करने के लिए एक ही मंत्र दिया जाता है, इसलिए जब प्रेमानंद जी ने गुरुदेव से पूछा कि उन्हें 2 मंत्र क्यों दिए गए हैं और क्या उन्हें दोनों ही मंत्र का जाप करना है, तब उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी का मंत्र का जाप तुम्हें बाद में करना पड़ सकता है और ये बात तुम्हें बाद में पता चलेगी। हुआ भी कुछ वैसा ही। लाइफ के काफी साल गुजारने के बाद प्रेमानंद जी जब कृष्ण और राधा जी के प्रति आकर्षित हुए तो वो उसी मंत्र का जाप करने लगे। इस तरह से उनके गुरुदेव की बात सही साबित हुई। जब उनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी तभी उन्होंने एक टफ डिसीजन लिया। वो रात को 3 बजे अपना घर छोड़कर भाग गए। काशी जाने के बाद एक बार उनके पिताजी उन्हें वापस ले जाने के लिए भी आए, लेकिन वो अपने डिसीजन पर कायम रहे। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को अपना मानना चाहते थे। इसीलिए उनके पिता ने उन्हें कहा कि तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत सुनने में नहीं आना चाहिए। तब उन्होंने अपने पिता को प्रॉमिस किया कि वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। इस प्रकार से अपने बचपन में ही प्रेमानंद जी घर छोड़कर काशी आ गए थे। काशी आकर सबसे पहले प्रेमानंद जी ने जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य लिया तो उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। बाद में उन्होंने संन्यास भी ले लिया, जिसमें उनका नाम स्वामी आनंद आश्रम रखा गया। प्रेमानंद जी ने लगभग अपना आधा जीवन काशी में ही गुजारा था। वहां वो गंगा जी के घाट के किनारे रहा करते थे। वो दिन में 3 बार गंगा जी में स्नान करते थे
और भूख लगने पर पास में ही भिखारियों के बीच में बैठकर भिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसा भी वो सिर्फ दिन में एक बार कुछ समय के लिए करते थे। इतने समय में अगर उन्हें कोई कुछ दे गया तो ठीक, वरना वो दिन भर भूखे ही रहते थे और सिर्फ गंगा जल पीकर ही काम चलाते थे। वो कई दिनों तक उपवास भी करते थे। ऐसे में उन्हें ना अपने कपड़ों की परवाह होती थी और ना खाने की। वो बस परम ब्रह्मा की साधना में ही लगे रहते थे। कहते हैं कि सालों की साधना के बाद उन्हें शिव जी का आशीर्वाद भी मिला था। एक दिन प्रेमानंद जी रोज के नियम अनुसार तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान लगा रहे थे। तभी उन्हें ध्यान में ही विचार आने लगा कि वृंदावन कैसा होगा, वहां के लोग कैसे होंगे। वैसे तो वो शंकर भगवान का ध्यान लगाते थे। ऐसे में श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन के बारे में उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और ये बात गुजर गई। लेकिन एक दिन वापस से जब वो ध्यान कर रहे थे तो एक साधु उनके पास आए जिन्हें वो नहीं जानते थे। वो उन्हें बोले कि भाई जी, श्री राम शर्मा आचार्य ने काशी के कॉलेज में कुछ धार्मिक क्रियाक्रम का आयोजन किया है और जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला और रात में रास लीला का मंचन होगा। ऐसे में आपको भी साथ चलना चाहिए। प्रेमानंद जी को अकेले रहना ही पसंद था और भीड़ भाड़ में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने उस साधु को कहा कि आप चले जाइए, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो साधु फिर बोले कि श्रीधाम वृंदावन से लीला करने कलाकार आए हैं, ऐसे में उन्हें भी साथ में चलना ही चाहिए। लेकिन फिर से प्रेमानंद जी ने मना कर दिया। लेकिन प्रेमानंद जी को लगा कि ये महात्मा इतना जिद क्यों कर रहे हैं, जरूर इसके पीछे भगवान शंकर की कोई इच्छा होगी। ये सोचकर वो उनके साथ चले गए। दिन के समय श्री चैतन्य लीला चल रही थी। उन्हें लीला देखकर इतना आनंद आने लगा कि वो रात में रास लीला शुरू होने से पहले ही पहुंच गए। उस दिन के बाद पूरे 1 महीने तक प्रेमानंद जी लीला देखने जाते थे। उन्हें भी ये पता नहीं चला कि कैसे 1 महीना निकल गया। अब उन्हें लगने लगा था कि कृष्ण और राधा जी की लीला देखे बिना वो नहीं जी पाएंगे। उन्होंने सोचा कि वृंदावन के कलाकार जब इतने अच्छे तरीके से लीला करते हैं तो वृंदावन में तो कितनी ही लीलाएं देखने को मिलेंगी। वो उन कलाकार लोगों के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो लोग उन्हें भी वृंदावन ले चलें। तब उस लीला के संचालक बोले कि भाई जी, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि बाबा आप एक बार वृंदावन आ जाइए, फिर बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। उस दिन के बाद से प्रेमानंद जी रोज की तरह ध्यान और बाकी काम तो करते थे, लेकिन उनका मन वृंदावन जाने को तरस रहा था। एक दिन तुलसी घाट पर वो ध्यान कर रहे थे। तभी संकट मोचक हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर उनके पास प्रसाद लेकर आए और उन्हें दिया। पहले तो प्रेमानंद जी ने मना कर दिया क्योंकि वो उन्हें जानते नहीं थे। लेकिन बाबा युगल किशोर ने कहा कि उन्हें अंदर से प्रेरणा आई है कि ये प्रसाद आपको ही देना चाहिए। इतना सुनने के बाद प्रेमानंद जी ने प्रसाद खा लिया। युगल किशोर बाबा ने उन्हें अपनी कुटिया में चलने के लिए कहा, लेकिन प्रेमानंद जी ने ये कहकर मना कर दिया कि वो सन्यासी हैं और किसी गृहस्थ के घर नहीं जाते हैं। जब उन्होंने ये बताया कि वो भी सन्यासी हैं तो वो उनके साथ चले गए। युगल किशोर जी ने उन्हें अपने हाथ से दाल चावल बनाकर खिलाया। लेकिन प्रेमानंद जी को वृंदावन जाने की भूख शांत करनी थी, इसलिए बातों ही बातों में उन्होंने युगल किशोर जी से पूछा कि क्या वो उन्हें वृंदावन भेज सकते हैं। उन्होंने तुरंत ही इस बात के लिए हामी भर दी। उस समय कोई डायरेक्ट रेलगाड़ी काशी से मथुरा जाने के लिए नहीं थी, तो महाराज जी युगल किशोर जी के साथ चित्रकूट आ गए, जहां दोनों लोग 3-4 दिन रहे और फिर चित्रकूट से युगल किशोर जी ने मथुरा जाने वाली रेलगाड़ी में महाराज को बिठा दिया। जब प्रेमानंद जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में बैठे तो उन्हें 2 लोग मिले जो उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। वो दोनों प्रेमानंद जी को कुछ पैसे देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। ऐसे में वो दोनों उन्हें मथुरा में अपने साथ ही गेस्ट हाउस में रुकने की जिद करने लगे। वो उन लोगों के साथ चले गए, लेकिन उन लोगों ने प्रेमानंद जी को गेस्ट हाउस के बाहर ही रुककर थोड़ा इंतजार करने बोला। वो इंतजार करते रहे, लेकिन वो दोनों वापस उन्हें लेने नहीं आए। इतनी रात को ठंड में उन्हें अकेला देखकर एक आदमी जय श्री कृष्ण बोलकर उनके पास आया और उन्हें अपने घर ले गया, जहां उसने प्रेमानंद जी को ना सिर्फ खाना खिलाया बल्कि अपने घर में रात रुकने के लिए भी बोला। अगले ही दिन वो यमुना जी में स्नान करके श्री द्वारकाधीश के दर्शन करने गए। मंदिर पहुंचकर वो बस जोर जोर से रोए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे बरसों के बाद कोई बच्चा अपने खोए माँ बाप से मिलता है। लोग उन्हें बस देखते जा रहे थे। भीड़ जमा हो गई थी। वहां एक आदमी ने महाराज जी को पूछा कि वो उनके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें मथुरा से वृंदावन जाना है। उस आदमी ने फिर पूछा कि वृंदावन में उसे कहाँ जाना है। प्रेमानंद जी किसी जगह को नहीं जानते थे, बस उन्होंने रमन रेती का नाम सुना था, इसलिए उन्होंने रमन रेती बोल दिया। बस फिर क्या था, उस आदमी ने उन्हें रमन रेती पहुंचा दिया। वृंदावन पहुंचने के बाद उन्होंने रमन रेती में थोड़ी देर सैर की और उसके बाद उनकी मुलाकात श्री श्याम सखा जी से हुई। उन्होंने बताया कि वो बनारस से आए हैं और बिहारी जी के दर्शन करना चाहते हैं।
ऐसे में उन्हें कुछ दिन रुकने और खाने का प्रबंध चाहिए। श्री श्याम सखा जी महाराज जी को संत श्री जगानंद जी के आश्रम में ले गए। इस दौरान उन्होंने वृंदावन एवं ब्रिजमंडल दर्शन के खूब आनंद लिए, लेकिन प्रेमानंद जी को एकांत पसंद था। इसलिए यहाँ आश्रम की व्यवस्थाओं, भीड़ भाड़, भक्तों के आने जाने से उन्हें लगा कि उनका एकांत प्रभावित हो रहा है। इसलिए वो वापस काशी आ गए। काशी आकर उनकी दिनचर्या पहले के जैसे हो गई। वही सुबह उठकर गंगा जी में डुबकी लगाकर भगवान की भक्ति करना, लेकिन उनके मन में वृंदावन बस गया था। ऐसे में उन्हें बस वृंदावन जाने की ही बेचैनी हो रही थी। खैर, वो इस बात को जल्दी ही समझ गए और बिना देर किए फिर वृंदावन में वहीं रमन रीति के आश्रम में आ गए। तब कहीं जाकर वो बेचैनी समाप्त हुई। वृंदावन में महाराज जी की दिनचर्या बहुत बिजी थी। सबसे पहले वो वृंदावन की परिक्रमा करते थे और उसके बाद में वो बांके बिहारी जी के दर्शन करते थे। वहां एक संत ने उनसे कहा कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर भी जरूर जाना चाहिए। अब महाराज जी घंटों तक श्री राधा वल्लभ को निहारते रहते। कुछ ही दिनों में श्री हित मोहित सरल गोस्वामी जी ने उनको नोटिस किया। वो महाराज जी के डेडिकेशन से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन वो श्री राधा रस शुदा निधि का कोई पद गा रहे थे, जिसे महाराज जी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन वो सुनकर उन्हें अच्छा बहुत लग रहा था। इसलिए गोस्वामी जी ने उनसे कहा कि उन्हें श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम जपना चाहिए, लेकिन उन्होंने गोस्वामी जी की बात नहीं मानी। फिर अगले ही दिन परिक्रमा करते समय उन्होंने पाया कि वो अपने आप ही श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम का जाप कर रहे हैं। एक और दिन परिक्रमा करते समय उन्होंने देखा कि एक लड़की राधा वल्लभ संप्रदाय का भजन गा रही थी। उन्होंने उस लड़की से भजन का मीनिंग पूछा, लेकिन उस लड़की ने ये कहकर मना कर दिया कि उसके लिए आपको राधा वल्लभ ही बनना पड़ेगा। इसके बाद वो सीधे ही श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी की शरण में पहुंच गए, जिन्होंने महाराज जी को बड़े ही प्यार के साथ श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा दी। कुछ समय के बाद पूज्य श्री गोस्वामी जी ने ही प्रेमानंद जी को पूज्य श्री हित गोविंद शरण जी महाराज से मिलवाया, जो उनके गुरु भी बने। उनकी ही गाइडेंस में वो सब काम करते थे। पूज्य गुरुदेव श्री हित गोविंद शरण जी महाराज सहचारी भाव में रहने वाले प्रमुख संतों में से एक हैं, जिन्होंने प्रेमानंद जी को भी पूर्ण सहचारी भाव एवं नित्य विहार रस में दीक्षा दी। अगले 10 सालों तक महाराज जी ने श्री हित गोविंद शरण जी महाराज के आदेश किए गए हर काम को पूरे डेडिकेशन के साथ किया। इसी की वजह से उनके मन में श्री राधा जी के प्रति निष्ठा बहुत बढ़ गई। वो एक बार वृंदावन में अपने गुरुदेव के साथ परिक्रमा कर रहे थे। रास्ते में थकान दूर करने के लिए एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। तभी गुरु का आदेश हुआ कि माधुकरी, जिसे भिक्षा भी कहते हैं, मांग कर लाओ। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ब्रिजवासियों से कभी भी उनकी जाति मत पूछना, चुपचाप भिक्षा मांगना, वो जो भी बोले सिर नीचा करके सुनते रहना और भिक्षा लेकर ही आना। ऐसा इसलिए क्योंकि समस्त ब्रिजवासी कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, और यदि इनकी झूठन भी मिल जाए तो भी सब अच्छा ही हो जाएगा। आदेश पाकर प्रेमानंद जी महाराज एक घर जाकर भिक्षा मांगने लगे तो एक महिला ने आकर एक रोटी पर प्याज की चटनी रखकर महाराज जी के हाथों में रख दी। तभी अचानक उस घर के अंदर से एक सुअर निकला, क्योंकि वो महिला अपने घर में सुअर पाले हुए थी। ये देखकर महाराज जी बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गए और चुपचाप अपने गुरुजी के पास आकर सारी बात बताई। उनके गुरुदेव बोले, तो क्या हुआ, इस रोटी को हैंडपंप पर धोकर लाओ ताकि प्याज की बदबू चली जाए और उसके बाद आधी तुम पाओ आधी मैं पाऊंगा। महाराज जी बताते हैं कि उसी दिन से मेरे अंदर सारे अहंकार एवं उच्च जाति की सारी विचारधारा का नाश हो गया। तो कुछ ऐसे थे इनके गुरुदेव। अब उनकी उम्र 35 साल के लगभग हुई तो उस समय तक उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द बढ़ गया था, जिसके कारण वो रामकृष्ण मंदिर में जांच कराने के लिए गए। जांच के बाद डॉक्टर उन्हें बोले कि बाबा, मरीज की बीमारी के बारे में हम उनके परिवार वालों को बताते हैं, लेकिन आप अकेले आए हो, इसलिए हम आपको ही बता देते हैं। आपकी दोनों किडनियां आधे से ज्यादा खराब हो चुकी हैं और कुछ ही सालों में पूरी तरह से खराब हो जाएंगी। आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 साल का समय है, इससे अधिक नहीं। दरअसल उन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, जिसे संक्षिप्त में PKD कहा जाता है। उन्होंने तय कर लिया था कि शायद यही भगवान की मर्जी हो, लेकिन जितना समय है मस्ती से भजन करेंगे। आज इस बात को 18 से 19 साल हो गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। वैसे उन्हें रोज ही डायलिसिस कराना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो सबको अपना पूरा टाइम देते हैं, चाहे वो सुबह की परिक्रमा हो या सबसे बारी बारी से मिलना। उनकी बीमारी किसी भी तरीके से उनकी दिनचर्या को प्रभावित नहीं करती है। आज उनके हजारों भक्त उन्हें अपनी किडनी देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने लिए किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये तो श्री जी की कृपा है, जब तक इस मशीन को श्री जी करंट दे रही है ये मशीन काम कर रही है। जहां उन्होंने करंट देना बंद किया, मशीन काम करना बंद कर देगी। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि कल हमारा क्या होगा। जिस परमपिता ने हमारी आज की व्यवस्था की है वो हमारी कल की भी व्यवस्था करेगा। तो कुछ ऐसे हैं प्रेमानंद जी महाराज।
प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए आपको वृंदावन आना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो मथुरा रेलवे स्टेशन में उतर सकते हैं। आपको वहां से वृंदावन जाना पड़ेगा। वहां आपको रात के 2 बजे से 4 बजे के आसपास परिक्रमा मार्ग पर वो दूसरे साधाओं के साथ परिक्रमा करते मिल जाएंगे। यहाँ हजारों लोग सुबह उनके दर्शन करते हैं। उनके आश्रम का नाम श्री हित राधा कोली कुंज है, जो कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के पास है। वहां पर वो आपको सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक सत्संग करते हुए मिल जाएंगे। इसके बाद आरती होगी। इसके अलावा हम महाराज जी से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जिसे एकांतिक वार्तालाप कहा जाता है। ये बिल्कुल ही निःशुल्क है, जिसमें शामिल होकर आप अपने मन की जिज्ञासाओं व समस्याओं का समाधान सीधे तौर पर महाराज जी के सामने बैठकर कर सकते हैं। महाराज जी भी बड़े प्यार से भक्तों द्वारा पूछे गए सवालों का श्री जी की प्रेरणा से जवाब देते हैं। ऐसे ही सवाल जवाब को हम अक्सर सोशल मीडिया में देखते हैं। इस शो से हमने सीखा कि अगर सच्चे मन से खुद को भगवान की भक्ति में लगाकर दुनिया के काम करते हैं तो भगवान हर टफ सिचुएशन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमें हर वो चीज़ बिना मांगे ही दे देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है।